अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ समोसा और रोल शीट्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। समोसा शीट्स या रोल शीट्स हम इससे बना सकते हैं आसानी के साथ। इसे बना के आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 हफ्ते के लिए। ये बिल्कुल भी खराब होने वाले नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है समोसा और रोल बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं और देख लेते हैं इसे मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। समोसा और रोल शीट्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 200 ग्राम मैदा। ये आप घर के कप से मेजरमेंट करेंगे तो 2.5 कप बनते हैं। हस्बे ज़रूरत पानी, 1 टीस्पून सॉल्ट और शीट को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। हस्बे ज़रूरत ऑयल। तो आइए हम सबसे पहले इसका आटा गूंद लेते हैं। नमक डाला हमने और बहुत कम पानी लेके हम बहुत अच्छा सा हम इसकी डो बनाएंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। रोल शीट बनाने के लिए जो हमें आटा गूंदना होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है। आम रोटी की जो हम आटा गूंदते हैं उससे ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसे हम थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। ये देखिए 5 मिनट तक हमने इसको खूब अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे 10 मिनट तक के लिए और इसको हम ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी लोई देखते हैं। बहुत नीट हो चुकी है हमारी ये लोई। ये देखिए अब हम इसकी पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। थोड़ा सा हम हाथ में डस्टिंग करेंगे मैदे की और छोटे छोटे से हम पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना के साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए यहाँ हमारे पेड़े बन चुके हैं। थोड़ा सा हम सरफेस पे डस्टिंग करेंगे मैदे की। खुश्क मैदे को एक पेड़े को उठाएंगे और इसको बारीक बारीक सा किनारों से हम दबाएंगे इस तरह से। ये देखिए और फिर हम इसको बेलेंगे। रोल पिन की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से बेलना है। बहुत मोटा नहीं रखना। इस तरह से हमें बेलना है तमाम लोइयों को। ये देखिए हमारी तमाम शीट्स बेल चुकी हैं। इन तमाम शीट्स को हमने ऑयल से ग्रीस करना है। हमने शीट ली है उस पे हम ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह से तमाम किनारों पे हम ऑयल लगाएंगे और दूसरी शीट्स को हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह। इस पे भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। इस पे भी हमने ऑयल लगाया अच्छी तरह। सिर्फ लास्ट वाले को हम रहने देंगे जिसको हम ग्रीस नहीं करेंगे, ऑयल नहीं लगाएंगे। बाकी तमाम शीट्स को हम इस तरह से ऑयल लगा के एक दूसरे के ऊपर परतें बना लेंगे। ये देखिए हमारी तमाम परतें इस तरह से बन चुकी हैं। अब हम इसको बेलेंगे हल्के हाथ से। हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे। इस तरह से हमने इसकी बहुत बड़ी सी एक रोटी बना ली है। अब हम इसको फ्राई पैन में या तवे पे हम हल्का सा इसको सेक लेंगे। पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसको सेकना है। गैस पर तवा रख दिया है। अब मैं इस पे बनाई हुई ये बेली हुई रोटियों को इस पे मैंने डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। चंद सेकंड तक हम इसको इस तरह से करेंगे घुमा के गोल गोल और फिर हम इसको पलट देंगे। अब हम इसी तरह से बना के सारी हम मांडा पट्टी को प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत जल्दी ये बन जाती है। बहुत आसान रेसिपी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक। ये देखिए हमारी तमाम शीट्स तैयार हो चुकी हैं एक के बाद एक इस तरह से। अब हम इसको
कटिंग कर लेंगे। मांडा पट्टी को आप समोसा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप वॉन्टॉन समोसे भी बना सकते हैं। साइड से हम एजेस काट देंगे इसके। इन एजेस को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस समोसा पट्टी से आप चना पापड़ी में डालने वाली पापड़ी भी तैयार कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखिए 3 से 4 दिन, ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी परतें बन गई हैं। इस तरह से आप बनाइए होममेड स्प्रिंग रोल शीट। ये देखिए इस तरह से हमारी शीट्स तैयार हो चुकी हैं। हम इसको, जब आपको इसको फ्राई करना हो आप इसे निकालिए, इसका स्टफ तैयार कीजिए और इसको रोल समोसा बनाकर और फिर इसको डीप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इस शीट्स के जो एजेस थे उन्हें भी हमने काट लिया है। डीप फ्राई करेंगे और इसको हम पापड़ी बना लेंगे जो हम चना चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।